हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इससे जस्ट जो हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा हुआ था, जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज हमने की हुई थी, वहाँ पे एक था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल पी एक्स समथिंग लाइक दिस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ओके। ये है। इस पॉलिनोमियल को अगर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कोई भी जीरो सेटिस्फाई करता है, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे अल्फा आ गया, ओके, इसका एक जीरो क्या है, अल्फा है, और ये अल्फा इसको सेटिस्फाई कर दे, पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। तो जो हमारा एक जनरल फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ओके। अभी तक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स कैसे होंगे, जो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, टाइप्स जो होंगे इसके, वो कैसे होंगे। सबसे पहले तो एक रियल रूट होगा, ओके, रियल रूट, और उस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दूसरे पे क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। एंड थर्ड क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ओके। तो ये थ्री टाइप्स के रूट्स हम लोगों के यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक है रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी रियल तो होगा, दोनों में रियल कॉमन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड रियल एंड इक्वल रूट। और उसके बाद लास्ट है इमेजिनरी रूट्स। इन रूट्स के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें यहाँ पे केवल दो ही रूट के बारे में डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा रूट्स निकलेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस टाइप का होगा। जो भी हम अगर कोई भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। एक तो जो इसके रूट्स निकालने का जो तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो एक कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से भी करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर, ओके। एक तो ये तरीका होगा, और एक क्या होगा, इस तरीके से भी इसके रूट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस बी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। इस फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य रूट्स बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल, ओके। अब यहाँ पे जो हमारे जो हमारे यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे, जो रूट्स का नेचर होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी रूट्स, वो जो नेचर है उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ओके। जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब होगा तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली थी वो माइनस बी, वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस डी और रूट के अंदर आ जाएगा, ओके, अपॉन 2a। एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस d की वैल्यू, अगर इस d की वैल्यू नंबर ए कंडीशन है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, एंड दूसरी कंडीशन है कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, ओके, एंड d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल एंड अनइक्वल, इसी अनइक्वल को ही हम लोग बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं, ओके। अब यहां पे क्या है, रियल एंड इक्वल, और यहां पे क्या है, इमेजिनरी, ओके। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो रूट्स का नेचर है यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। जो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इस तरीके से, जो रूट्स का जो नेचर होगा वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, वहीं से देखेंगे कि अगर किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट्स। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशन है, ओके, वो जो इक्वेशंस हैं देखने में तो क्वाड्रेटिक हैं, यानी स्क्वायर फॉर्म में हैं, लेकिन वो असल में एक्चुअल में वो है नहीं, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसे चेक करना है कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3, ओके। इस तरीके से दिया हुआ है कि एक ये हाईएस्ट पावर दिख रही। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें चेक करना है कि ये जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x - 3। इस 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² + 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो 4 है। इसका मतलब ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। एक मिनट, सॉरी, यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 6 × 7 हो जाएगा, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। x - 2 and x + 1 is equal to x - 1 and x + 3। यहाँ से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको देख करके ही, अगर यहाँ से x² करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि इधर भी x² एटलीस्ट आएगा, यहाँ पर भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर भी x² आएगा, तो इस x² से कट जाएगा और यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट हाइएस्ट डिग्री ऑफ x इज 1, ओके। जो x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, इसलिए ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। यहाँ से देख के बता सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे, यानी इस तरीके से जो इक्वेशंस लिखी होंगी, जो टर्म्स लिखे होंगे इक्वलिटी के फॉर्म में, तो उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ये इक्वलिटी दी हुई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके रूट्स को फाइंड आउट करना। अगर कहा गया है कि इवेलुएट या फाइंड आउट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका मतलब ही यही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, अगर ये कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका भी मतलब यही है कि हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है कि x² - 3x and -10
इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम लोग फैक्टर के माध्यम से भी, फैक्टर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 का यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10 हो जाएगा। अब 10 को हमें ब्रेक करना है, इस हिसाब से ब्रेक करना है कि यहाँ पे -3 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 इसके फैक्टर्स होंगे। अगर -5 एंड +2 इस तरीके से कर दें तो -3 आ जाएगा। ओके, तो कहने मतलब ये है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना x², ये हो जाएगा कितना -5x एंड +2x -10 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x -5 हो जाएगा, +2 कॉमन कर लेंगे तो x -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो कहने मतलब ये है कि ये हो गया x +2, ये हो गया x -5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x +2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ से x -5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, एक x इज इक्वल टू -2 है और एक x इज इक्वल टू +5 है। ओके, इस तरीके से इसके रूट्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि √2, क्वेश्चन ये है कि √2x स्क्वायर एंड +7x एंड +5 √2 इज इक्वल टू 0। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओके, और 5 2 होते हैं 7, तो यहाँ से कहने मतलब ये है, ये हो जाए कितना √2x², ये हो जाए कितना 5x एंड +2x एंड +5 √2 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा √2 +5 √2x। ओके, √2x एंड +5, यहाँ से +2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से √2 कॉमन करेंगे तो √2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा √2x एंड +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2x +5 एंड x +√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2, एक ये, एंड यहाँ से एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2। ये इसके आंसर आ जाएंगे। इनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2x² -x एंड +1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके, और जब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे वो फैक्टर किस तरीके से होगा, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कितना हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ से कितना होगा, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16 और 4 चौक 16 और 4 4 8 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन आया है 16, ठीक, 16 आया है। अब 16 को अगर हम लोग ब्रेक करें, इस तरीके से ब्रेक करें कि -8 हो जाए तो -4 और -4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से 4x कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x - 1 एंड 4x - 1 का होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो चाहे इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 1/4 आएगा दोनों से। ओके, x इज इक्वल टू 1/4 आएगा दोनों से। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है कि जैसे कि एक लिखा हुआ है कि x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0।
ये दिया हुआ, ये एक इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 36, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि दैट मीन्स 324 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 से 324 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाए, यानी 324 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इसको देखें, इसके ब्रेक अगर करें तो 36 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 का 54, हासिल लगा 5, 9 27 और 27 5 32 हो जाएगा। ओके, अब इन 36 और 9 को अगर जोड़ेंगे, 36 9 होता 45, इनके साइन को माइनस माइनस कर देंगे, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ माइनस का 36 एंड माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x एंड माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9x, और ये हो जाएगा प्लस का, यानी 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 36 एंड माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि 36 9 जा 324 होता है। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36, यही दो इसके रूट्स होंगे जो रिक्वायर्ड है। ओके, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, जो थोड़ा सा जिसके फैक्टर्स थोड़ा जिसके बड़े बड़े हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750, इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये आ रहा है 75, यानी 750, तो अगर यहाँ पे 75 है तो 75 को इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, 25 3 75। ओके, इस तरीके से 25 3 75 का मतलब ये है कि अगर 25 और 30 का अगर को ऐड करते हैं, एक जीरो का ही कमी ही थी, और 25 और 30 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 25 30 7 कितना होता है, 25 30 हो जाता है माइनस का 55, माइनस दोनों में साइन लगा देंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x एंड माइनस का 30, या इसको भी इधर लिख लें, आएगा तो वही माइनस का, यानी कितना 30x माइनस का 25x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन करेंगे, यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस का 25 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 30 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 एंड नेक्स्ट जो होगा वो x इज इक्वल टू 25 आएगा, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में है, स्टोरी बेस में है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग ध्यान से उसे देखिएगा। लिखा है फाइंड 2 नंबर, क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कीजिए जिनका सम 27 है, जिसका सम 27 है। तो अगर ये बात कही जाए कि, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, अगर कोई दो नंबर क्या हो a प्लस b, इनका सम क्या हो, इनका सम हो 27, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इनका सम, तो यहाँ से एक नंबर को हम कंसिडर कर लें कि सपोज दैट अगर कोई भी एक ये x है, ओके, और ये b हमें निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो x है ही, तो b हो जाएगा 27 माइनस x, इस तरीके से। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 182, तो एक तो ये नंबर हो गई, एक दूसरी ये नंबर हो गई, दैट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 182। ओके,
ये 180। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। जो इसके फैक्टर फाइंड आउट जब करेंगे तो कितना होता है, 14 और 13 27 होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग यानी 14 और 13 27 होता है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182। ओके, अब यहां से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर x कॉमन करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तो x माइनस 14 आ जाएगा, और यहां से अगर करेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक पहली नंबर अगर यहां से देखेंगे तो पहली नंबर कितनी हो जाएगी 13, और एक नंबर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। ओके, तो यहां से कहने का मतलब यह है कि दो जो नंबर यहां से आएंगी इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, इक्वल टू 0 करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से एक नंबर आएगी कितनी 14 और एक नंबर आ जाएगी 13। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू होगी कितनी। ओके, यानी कहने मतलब दो नंबर आएंगी, एक 13 आएगी, एक 14 आएगी। ओके, यही सॉल्व। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब ये होता है कि अगर एक 10 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही जा रही है यहां पे, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये इस चीज को पहले ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कीजिए जिसके सम का जिसके स्क्वायर का जो सम है वो क्या है, स्क्वायर का सम क्या है, वो 365 है। ओके, तो अगर हमारे पास, अब यहां से क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर हुज सम ऑफ स्क्वायर। ओके, हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड कंडीशन ये कंडीशन दी हुई है। ओके, ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। यहाँ से दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 364 है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो हमने किया हुआ था, जो अभी किया था 13 एंड 14 किया हुआ था, वहाँ पे जोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कहने मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इससे डिवाइड कर दें, ओके, 2x से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो अगर ये x स्क्वायर है, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का ये 182। ओके, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर और प्लस का कितना 14x माइनस का 13x एंड माइनस का 182, ये उतना ही आएगा। इतने में कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो एक तो हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा 13, तो एक हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा माइनस का 14। ओके, एक ये इस तरीके हो जाएगा। तो कहने मतलब इस तरीके से वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे ये था कि इनका अगर स्क्वायर करेंगे, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर, ओके, जो यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर निकल करके आए हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। कह रहा है कि
2x स्क्वायर एंड माइनस 7x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ओके, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जो इसका कॉफिशिएंट इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x एंड प्लस 3/2, ये आ जाएगा इस तरीके से। ओके, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हमें कंप्लीट ही बनाना है। तो कंप्लीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी हुई है, यानी कि जो हमारा जो टर्म होता है, कोई भी अगर हम होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करते हैं तो इस पर कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये कितना हो जाए, x माइनस 7 हाफ का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 2x तो हो ही जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज को अगर हम लोग ध्यान से देखें, वैल्यूज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कितना होगा, बाई 4 होगा। ओके, बाई 4 होगा। अगर इस 7/4 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उस टर्म को हमें जोड़ना है, घटाना है। तो अंदर ये प्लस आएगा तो इसका मतलब बाहर कितना रखेंगे, माइनस का 7/4। ओके, एंड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो अगर इसको अगर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 7×7 = 49। ओके, ये सॉरी ये नहीं, इस वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी कि 7/2। यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो कितना, इसका स्क्वायर जोड़ा जाएगा। स्क्वायर का मतलब वहीं लिख सकते हैं, अंदर प्लस आ जाएगी तो बाहर कितना हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर। बाहर प्लस में आएगी तो ये कितना होगा, यानी 7/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस जो भी आएगा ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस का कितना होगा, 7x/2। तो कहने मतलब इस वैल्यू को हमने क्या किया, जोड़ा है और घटाया है। ठीक, तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी ये हो जाएगा 49 एंड प्लस 3/2। अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यानी कि 49, और ये कितना हो जाएगा, और 4 चौक 16 48, तो यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू अब इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बराबर में, ये 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। ओके, इधर ये आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 7/4। ओके, यहाँ से हट जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि 7 5 12 और 12/4 यानी 4 3 12, यानी कहने मतलब है यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 2 साइन लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर उधर बराबर में भेजेंगे तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस के 2 साइन आएंगे। जब प्लस माइनस के 2 साइन आएंगे तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब कभी भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि उसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमें उसका रूट्स फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से जो कोफिशिएंट वाला टर्म है उसे हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो वहाँ से यहाँ पे 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को एज इट इज रखना है, हमें जो x का कोफिशिएंट है x के साथ है उसे कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, इस वाले टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7/4 जो भी उसके कोफिशिएंट में है उससे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो नीचे है 2 है तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 है। अगर नीचे 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। जो भी है बाई में, बाई 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, इक्वल में किया, और इक्वल में करने के बाद क्या किया, प्लस ऑन टेकिंग बोथ साइंस रिस्पेक्टिवली प्लस एंड माइनस। तो उसके बाद एक बार 3 आ जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।